नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इस कुर्ती की कटिंग शेयर करी थी। तो कटिंग में मैंने मेंशन किया था कि मैं ये हल्टर नेक बनाऊंगी इससे। तो इसके लिए जो क्लॉथ ऊपर मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था फ्रंट पैनल में, वो मैंने मेंशन किया था। और कटिंग मैंने बताया था कि बकरम पेज को काटेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, स्टिचिंग के वीडियो में, ये सब मैं करूँगी। तो अब आज मैं स्टिचिंग का वीडियो अपना शुरू कर रही हूँ। तो पहले ये फ्रंट पैनल मैंने लिया है और ये नेक की ही पहले प्रिपरेशन मैं करूँगी। तो देखिए इसकी कटिंग किस प्रकार से करेंगे। ये देखिए ऊपर से ये जो है ये 3.5 पर है, तो ये मैं यहाँ से पहले मैं 2 इंच पे लूँगी और इसकी आगे जो कटिंग करेंगे वो नीचे 8 इंच तक मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। तो मैं ये बता दे रही हूँ कुर्ती पे रख के, जिससे अच्छे से समझ में आए ये 8 इंच तक। और ये पूरा अगर लेंगे तो कंप्लीट ये 11.5 आ रहा है। ऊपर से इसको मेज़र करेंगे तो ये 11.5 आ रहा है। तो अभी इसको हटाते हैं और बुकरम लेते हैं। तो बकरम पे ही कटिंग करेंगे नेक की। तो जो मैंने आपको बताया है, तो पहले मैं ये रेक्टेंगल बॉक्स जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। ये 3 इंच है और नीचे डीपनेस 3.5 इंच है। तो ये मैंने बना लिया एक्स्ट्रा वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब नीचे मैं 8 इंच पे ये मार्क कर रही हूँ। ये देखिए अब ये ऊपर से यहाँ तक 11.5 आएगा। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक 2 इंच पे मार्क करूँगी और इस वाली लाइन पे जो जहाँ 3.5 है वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसको आपस में ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स। और नीचे जहाँ पर 8 है, 8 वाला पॉइंट, तो ये तीनों आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। क्योंकि ये हल्टर नेक में वी शेप में बना रही हूँ तो इसलिए वी शेप दिया है इसको। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट मैंने खींचा है, तो थोड़ा सा मैं इस पे शेप दे रही हूँ। शेप इसलिए देना ज़रूरी है कि इससे क्या होगा कि जो गले की मेरी हम लोग की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा गले से मतलब चिपक कर आए। तो ये शेप देना ज़रूरी है। हल्का ही सा देंगे, अगर नहीं भी देते कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर थोड़ा सा अच्छा लुक निकल कर आएगा। तो ये अंदर से ये गोलाई देंगे और ऊपर जहाँ 3.5 से ऊपर है वहाँ थोड़ा सा बाहर की तरफ गोलाई देंगे, क्योंकि पीछे नेक हो जाता है तो नेक को अच्छे से कवर करे इसलिए। और इसके आगे इधर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे कटिंग के लिए ना, एक्स्ट्रा जो लेंगे कपड़ा बुकरम। और फिर उसके नीचे 1.25 इंच पे और 1.25 इंच के बाद यहाँ पर 1-1 इंच ले लेते हैं ना लास्ट में। तो 1.5 इंच से शुरुआत करेंगे ऊपर, फिर नीचे वाली लाइन पे आके 1.25 इंच लेंगे और फिर 1 इंच पे इसको रोक देंगे। और 8 वाली डॉट के नीचे भी 1 इंच लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो हमें बुकरम लेना है नेक की कटिंग के लिए वो मैंने ले लिया। अब इसको भी आपस में डॉट्स ज्वाइन कर लेते हैं। और इस पे लाइन लगा दी है मैंने। अब कटिंग कर देते हैं। तो पहले बाहर वाली कटिंग कर ले रही हूँ मैं, जिससे कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं वो निकल जाएं। तो ये कटिंग मैं ये सब हटा देती हूँ। अब ये नेक की शुरुआत करती हैं। पहले बाहर से काट लेते हैं इसको, फिर अंदर वाली कटिंग देंगे। मतलब ये जो बाहर वाली लाइन है इसके बाहर वाला एक्स्ट्रा बुकरम निकाल देंगे और फिर अंदर वाली जो लाइन है उसके आगे का बुकरम निकाल देंगे इस तरह से। और अब ये
नीचे का एक्स्ट्रा था वो निकल गया है और ये वाला ऊपर यहाँ से कंप्लीट ये निकाल देंगे। और इसके बाद फिर ये पेस्टिंग वाला बकरम है, तो इसको जो भी क्लॉथ मैं ले रही हूँ पीछे उसको टर्न करने के लिए, मतलब कुर्ती का ही लूँगी, तो उस पे इसको पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्टिंग बड़े आराम से हो जाएगी, वो आयरन से ही करेंगे, उस पे रख के और आयरन से करेंगे। थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। तो ये अब देखिए कंप्लीट हो गया है ये। तो ये फैब्रिक जो मैंने लिया है कुर्ती का, उसके उल्टे साइड में इसको मैंने आयरन की सहायता से पेस्ट कर लिया है। अच्छा, पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको जो थोड़ा किनारे किनारे एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद थोड़ा सा कपड़ा ये रखा है मैंने, इसको पलट के इस पे स्टिच करने के लिए। इसका जो बॉर्डर है, किनारी वाला हिस्सा है, तो वो मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर ले रही हूँ, क्योंकि फाइनल इस पे ही कर लेंगे ये वाला स्टिचिंग का काम, क्योंकि फिर कुर्ती में तो बाद में हो नहीं पाएगा। तो ये मैं स्टिच कर ले रही हूँ कंप्लीट। देखिए साइड में कॉर्नर पे आया है ना, कॉर्नर पे उसको वैसे ही जिस तरह से कॉर्नर बना हुआ है वैसे ही उस पे फैब्रिक को मोड़ देना है, बस और कुछ वहाँ नहीं ऐसा एक्स्ट्रा है। देखिए अब दूसरा कॉर्नर आया है तो दूसरी तरफ का मोड़ देना है ऐसे ही। कोई एक्स्ट्रा फिनिशिंग वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये पीछे हो जाना है। तो यहाँ थोड़ा सा ना कपड़े को मतलब खींच के नहीं लगाना है, मतलब साइड में खींच के लगाना है ना, कि साइड में एक्स्ट्रा उसमें झोल टाइप का नहीं आना चाहिए, बकरम से चिपका हुआ आना चाहिए कपड़ा। तो इस काफ़ी स्लो करके मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये ऊपर का आया ना, तो ऊपर में भी इसको मोड़ के ही फिनिश करेंगे। जितना बकरम वाला एरिया है साइड साइड का, अंदर में अभी कुछ नहीं करना है। ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। चलिए अब ये कुर्ती है, मैंने कुर्ती को सीधी करके रख लिया है फ्रंट पैनल, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। बस इसी सेंटर पॉइंट पे जो अभी हमने तैयार किया है बकरम से वाला कपड़ा, बस इसका भी सेंटर लेना है और सेंटर लेके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको रख देना है। और मैंने तो पिन नहीं लगाया है, पर आप पिन लगा लीजिएगा। और ये साइड साइड में बिल्कुल बकरम के पास सिलाई देनी है। तो ये देखिए पहले मैं बीच में दे रही हूँ एक सिलाई, जिससे कि ना दोनों कपड़े फिक्स हो जाएं आपस में, खिसके नहीं। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं साइड साइड में दे रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल मतलब बकरम की ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई, इतना ध्यान रखिएगा। और एकदम कपड़े पे ही सिलाई आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल चिपकी हुई बकरम के साइड। मतलब एक बारी नहीं भी आती है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आती है तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ सिलाई मैंने करी है उसी से आधा इंच से भी कम लेंगे, काफ़ी मतलब थोड़ा ही सा लेंगे कपड़ा, बहुत ज़रा सा, बस इतना लेना है कि सिलाई मतलब टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। और लेके इतना कपड़ा निकाल देंगे
क्योंकि जितना कम कपड़ा रहेगा उतने में पलटने पे वो अच्छी फिनिशिंग देगा। और बीच में जितने कपड़े पे ही कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और फिर इसको पलट देंगे आराम से। पलटने के बाद थोड़ा सा कॉर्नर में नीचे के साइड प्रेस कर देंगे तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने प्रेस कर दिया है इस पे और ये देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके हो जाने के बाद फिर अब क्या करना है, अब ये जो ऊपर जितना निकला हुआ है ना बकरम का हिस्सा फैब्रिक के साथ, इसको दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये इसको ओपन करेंगे, पहले फैब्रिक को ओपन कर लेंगे इस तरह से और दूसरे वाले पार्ट को भी, और आपस में इस तरह से रख के जैसे नॉर्मल सिलाई देते हैं उस तरह से इस पे 2 सिलाई दे देंगे। तो मशीन पे आ गई हूँ मैं और यहाँ इसको डबल सिलाई से कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो 1/2 इंच से कम ही रखेंगे सिलाई का एरिया, बहुत चौड़ा नहीं रखेंगे। तो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर देखिए बीच में जो सिलाई है ना उसको दोनों पार्ट ओपन कर लेंगे, जिससे कि बीच में गड़ने वाली स्थिति नहीं हो। गर्दन के पीछे की पता चले काफ़ी मोटा मोटा सा लग रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने देखिए कुर्ती जो बैक पैनल है उसको बिछा लिया है और इस पे देखिए फ्रंट पैनल को रखेंगे और पीछे की जो शोल्डर है वो ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने का यही तरीका है कि जो साइड साइड के दिख रहे हैं ये तो आपको दिख ही रहे हैं, और जो अभी मैंने नेक बनाया उसके पीछे भी थोड़ा सा कपड़ा है, आधे इंच से कम। तो दोनों कुर्ती उसमें आपस में जुड़ जाएंगी। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि क्लोज है वहाँ, ये तो कपड़ा है ना, ये जो भी लगाया है नेक उसका कपड़ा है, नेक का ही कपड़ा है मतलब। तो वो बीच वाला पार्ट वो नेक के कपड़े से बैक पैनल में जुड़ेगा। तो आइए ये स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने बीच से ही शुरुआत करी है। जो जॉइंट वाला हिस्सा है नेक का, नेक के कपड़े का, वहाँ से शुरुआत करिए। एक शोल्डर तक गई हूँ और उसके बाद फिर घुमा कर ला के और दूसरे शोल्डर पे ला के फिर उसी पॉइंट पे आ जाऊँगी। तो इस तरह से डबल सिलाई से दोनों शोल्डर आपस में जुड़ जाएंगे दोनों पैनल के। तो देखिए यहाँ पर भी 1/2 इंच से कम की सिलाई, मतलब फुट के एक पैर की सिलाई देंगे और ये कंप्लीट हो गया है। देखिए अब ये चारों तरफ ये तुरपाई दे देंगे इस पे। तो देखिए तुरपाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए तुरपाई से मतलब, तुरपाई का मतलब सुई से कंप्लीट करना है इसको, हैमिंग से। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक स्लीव को ओपन किया है और इसके लिए ये स्ट्रिप काटी है एक्स्ट्रा मैंने लगाने के लिए, क्योंकि स्लीव इतनी लंबी नहीं थी ना, तो मैं एक्स्ट्रा इसमें लगा रही हूँ। और फिर अंदर ले जाके डबल फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो आगे का कलाई का हिस्सा काफ़ी मतलब वॉल्यूम वाला हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये करना ज़रूरी था। अगर मैं मतलब स्लीव में ही मोड़ती ना तो स्लीव भी छोटी हो जाती और बहुत कम कपड़ा मुड़ता, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं ना, एक लेस यहाँ पे एक कपड़े की ज्वाइनिंग है वहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, पर मैं लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कहीं और लेस हमको यूज़ नहीं करना है। तो सिर्फ बाह में लेस लगेगी तो उतना बेटर नहीं लगेगा, इसलिए मैंने लेस नहीं लगाया। अब देखिए ये दोनों स्लीव बनके तैयार हो गई हैं और ये कंप्लीट हो गया है स्लीव। अब कुर्ती को मैंने रख लिया है, इसका जो ये आर्म होल वाला हिस्सा है, तो एक स्लीव का आर्म होल वाले से इसे जोड़ेंगे और जोड़ते हुए फिर नीचे फिटिंग की सिलाई भी दे देंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन लेना है फिटिंग की सिलाई के लिए। और ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया है सिलाई। इसको ज़्यादा मैंने डिटेलिंग में नहीं दिखाया पिछले, अगर आपको मतलब सिंपल स्टिचिंग है ये अगर देखना है तो आप इस मेरे एक आध पिछले वीडियो देख सकती हैं।
उसमें डिटेल, अब इसमें हेल्टर नेक पे डिटेल दिखाना था मुझे, तो मैंने ज़्यादा स्टिचिंग का इसमें लंबा नहीं किया। और ये देखिए, अब आते हैं चौक फोल्डिंग पे। तो चौक फोल्डिंग डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, नीचे बॉटम फोल्डिंग भी डबल फोल्ड करेंगे, 2 इंच के अंदर डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी भी स्टिचिंग कर ली है और ये कंप्लीट हो गया है। नीचे का चारों तरफ स्टिचिंग हो गई है, दोनों पार्ट की तीनों तरफ स्टिचिंग हो गई है। ऊपर पहले ही कंप्लीट करके मैंने दिखा दिया है। और हेल्टर नेक, ये जो मेन पार्ट कुर्ती का था, ये तो पहले ही सबसे पहले बनाया है। और स्लीव्स भी ठीक है, ठीक ठाक लंबी है, निकल आई है दोनों स्लीव। ये देखिए, मोड़ के मैंने इसलिए रख दिया, तो उधर मतलब फर्श वाला एरिया आ रहा था, इसलिए मैंने मोड़ के रखा हुआ है। और इस तरह से ये देखिए हेल्टर नेक देख लीजिए। हेमिंग आपको ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगी, जो हेमिंग मैंने करी है बहुत ही एक एक सूत लेके हेमिंग करी है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।